डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका फंक्शन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, और आपको दो पॉइंट्स के ऊपर इसको लीनियराइज करना है। एक है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, दूसरा है एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव पाई बाई थ्री। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं आपके पास, इनको आप लोगों को एक ग्राफ के ऊपर एक साथ प्लॉट करके दिखा देना है। जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को आई बटन के ऊपर शेयर कर दिया है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर किसी भी फंक्शन को लीनियराइज करना है, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि लीनियराइजेशन एल ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होती है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए, और ये होती है एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें अपने फंक्शन को लीनियराइज करना है, हम पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए के अंदर अगर हमें लीनियराइज करना है, हमें पहले एफ ऑफ ए चाहिए होगा, फिर एफ प्राइम ए चाहिए होगा। तो एफ ऑफ ए निकालना और एफ प्राइम ए निकालना बहुत ही आसान है। आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसके जरिए आप एफ ऑफ ए निकाल लें। तो एफ ऑफ ए आपके पास आ जाएगा सेक ए। सिमिलरली आप जब इसका एफ प्राइम ए निकालेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक 10, तो ये आपके पास हो जाएगा सेक ए 10 ए। इसको सिंपली आप सब्सटीट्यूट कर दें अब अपनी इक्वेशन में, जो आपकी एल ऑफ एक्स की इक्वेशन है उसके अंदर। तो एल ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू डालें जो कि है सेक ए, प्लस एफ प्राइम ए की जगह उसकी वैल्यू डालें जो कि आई है सेक ए 10 ए, और उसके बाद फिर x माइनस ए। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर आप लोगों को a क्या सब्सटीट्यूट करना है। तो हमें पता है कि a इक्वल्स टू एक्स है, और x जो है वो पार्ट a के लिए हमारे पास ज़ीरो है, तो हम a सब्सटीट्यूट करेंगे ज़ीरो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट a इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हम पार्ट a कर रहे हैं, पार्ट a के अंदर लीनियराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एल ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, हमारे पास एल ऑफ एक्स बन जाएगा सेक ज़ीरो प्लस सेक ज़ीरो टेंजेंट ज़ीरो, और उसके बाद फिर x माइनस ज़ीरो। अब देखिए ये जो सेक ज़ीरो है इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos 0। ठीक है, तो ये मैं लिख लूँगी 1/cos 0, प्लस इस वाले सेक को भी यही करूँगी 1/cos 0 कर लिया, और टेंजेंट ज़ीरो को मैं एज इट इज़ अभी रहने दूंगी, x माइनस ज़ीरो को भी एज इट इज़ रहने दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो cos 0 है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1/1, प्लस यहाँ पर भी 1/1 हो जाएगा। टेंजेंट ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इसकी वजह से जब आप ज़ीरो रखेंगे तो x माइनस ज़ीरो, ये वाली जो पूरी टर्म है वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी जो आपका एल ऑफ एक्स आया है वो क्या आया है, 1 आया है पार्ट ए के लिए। ठीक है, तो ये हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। ठीक है, तो पार्ट बी के अंदर आपके पास कहाँ तक के स्टेप सेम होंगे, आपके पास यहाँ तक के स्टेप सेम होंगे। जो आप ए रखने जा रहे हैं वो इस दफ़ा आप क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू नेगेटिव पाई बाई थ्री रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पुट a इक्वल्स टू नेगेटिव पाई बाई थ्री। तो पुट a इक्वल्स टू नेगेटिव पाई बाई थ्री। तो जब हम a को नेगेटिव पाई बाई थ्री रखेंगे तो एल ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सेक नेगेटिव पाई बाई थ्री, फिर प्लस सेक नेगेटिव पाई बाई थ्री, और उसके बाद फिर 10 नेगेटिव पाई बाई थ्री, और उसके बाद x प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, एक इसका नेगेटिव और एक फॉर्मूले वाला नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसको आप दोबारा से 1/cos लिख सकते हैं। और एक और चीज़ आपको पता है कि जब cos के अंदर नेगेटिव साइन होता है तो आप उस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सेक है, इसको जब आप 1/cos करके लिखेंगे तो आप इस नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, सिमिलरली इस नेगेटिव को भी हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से कि ये है 1/cos पाई बाई थ्री, प्लस यहाँ पर 1/cos पाई बाई थ्री। अच्छा, ये वाला जो नेगेटिव है ना, इसको आप यहाँ बाहर लेकर आ जाएं तो ये यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 10 पाई बाई थ्री। सही है, इस तरह से, और उसके बाद फिर x प्लस पाई बाई थ्री आपने लिख लिया।
अब आइए इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे आप लोगों को पता है कि ये 1 ऊपर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में cos π/3 जो है वो 1/2 के इक्वल है, तो ये इस तरह से मैं लिख लेती हूँ। फिर नेगेटिव 1 अपॉन ये दोबारा से 1/2 हो जाएगा, और जो टेंजेंट π/3 है ना वो आपके पास √3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया √3 और उसके बाद x प्लस π/3 को आपने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो मेन जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, नीचे की टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 माइनस इसका भी आंसर आ जाएगा 2, उसके बाद फिर √3 और x प्लस π/3, ये आ गया आपके पास L ऑफ x का आंसर। सही है, ये आपके पास L ऑफ x आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। तो पहले मैं स्केलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ग्राफ इसका प्लॉट करना समझाऊंगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने स्केलिंग कर ली है। आई होप सो कि ये आप लोग मेरी स्केलिंग प्रॉपर देख सकते होंगे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने 0.5 से स्केलिंग की है, वाई एक्सिस के ऊपर भी 0.5 से स्केलिंग की है, लेकिन एक एक बॉक्स छोड़कर स्केलिंग करी है। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो सेक एक्स है ना उसका ग्राफ, यानी जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसके ग्राफ आप लोगों को पता होने चाहिए। तो जो सेक एक्स का आपके पास ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो 0.5 के ऊपर बेंड होगा, और आते 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 1 के ऊपर कंप्लीट बेंड हो जाएगा और फिर दोबारा से 0.5 के ऊपर इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा मैं एक दफ़ा ना प्लॉट कर लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका जो सेक एक्स का ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए 0.5 के ऊपर आके बेंड हुआ, 1 के ऊपर कम्प्लीटली बेंड हुआ और यहाँ से दोबारा 0.5 से ऊपर चला गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और प्रॉपर आप लोग कर्व लेकर बनाएगा, मेरा उतना प्रॉपर कर्व नहीं बन सका है, बट आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट कर्व बनाना है। इतना भी बन जाए तो वैसे ये भी काफ़ी होता है। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं। अच्छा, हमेशा की तरह मेरा जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैं कोशिश करती हूँ एक ही पेज के ऊपर ग्राफ और सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखाऊं, वरना पेज अलट पलट करने में आप लोगों को खुद को कन्फ्यूजन होती है। आप लोगों ने एक प्रॉपर ग्राफ पेपर के ऊपर इस सबको प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये वाला जो आपका ग्राफ है ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ। उसके बाद जो आपका सेकंड फंक्शन आया था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फंक्शन था। आपके पास क्या आया है, एल ऑफ एक्स इक्वल आया है 1 के। अगर मैं इसको y इक्वल्स टू 1 ले लेती हूँ तो आप देखें x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, y आपके पास हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि किसी भी ऐसे फंक्शन का ग्राफ आप लोग किस तरह से बनाते हैं कि इसको y एक्सिस के ऊपर 1 के ऊपर ले जाकर बस ऐसे प्लॉट कर दें कि x आपका चेंज होता रहेगा लेकिन y आपका हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये देखें, इस तरह से आप लोगों का ये वाला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो इसको मैं बोल रही हूँ ये है आपका एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए ग्राफ। अब जो अगला है ना उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास आया है ये 2 माइनस 2√3 एक्स प्लस π/3। इसको आप लोग y के इक्वल लेंगे और उसके बाद इसके अंदर x की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने सिर्फ 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं और ग्राफ प्लॉट कर लिया है। एक मैंने पॉइंट लिया है 0.5, यानी x मैंने 0.5 लिया, उसके ऊपर y आया है मेरा -3.36। ठीक है, और एक मैंने ले लिया है पॉइंट इसके ऊपर -1, तो -1 के ऊपर मेरे पास आया है 1.84। मैं इन्हीं दोनों के ऊपर आपको प्लॉटिंग करके दिखा रही हूँ। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो आप लोग 4-5 पॉइंट्स लेकर प्लॉटिंग कर सकते हैं। देखें, एक्स एक्सेस है आपका 0.5। ठीक है, 0.5 के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, -3.36 को प्लॉट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग 0.5 के ऊपर ज़रा -3.36 प्लॉट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा। नहीं, एक सेकेंड, मैंने एक पॉइंट लिया है -0.5 और उसके ऊपर मेरा आंसर आया है 0.10। ठीक है, 0.1 आया है, यानी कि तो ये आया है 0.1 और एक मैंने -1 पॉइंट ले लिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही मैंने नेगेटिव पॉइंट्स लिए हैं इसलिए क्योंकि मुझे इसका ग्राफ टेंजेंट को, मुझे पता है टेंजेंट टच करेगा, तो मैंने उस हिसाब से जो है ना वो ग्राफ ले लिया है। तो आप देखिए -0.5 के ऊपर आपके पास आया है 0.1, तो ये अगर 0.5 है इसके करीब करीब यहाँ पर ही कहीं होगा, 0.25 होगा, यहाँ पर ही होगा 0.1। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ चुका है। दूसरा पॉइंट है -1, तो -1 के ऊपर जब आप लोग 1.84 प्लॉट करेंगे तो देखें ये -1 है,
-1 के ऊपर 1.84 आपका ये 1 है ना, तो 1.84 इधर कहीं होगा, ये 1.5 इधर है, तो 1.84 इधर कहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा-सा प्लॉट कर लेती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना वो मैच कर लेना है। तो आपके पास मैं ब्लू पेन से आपको मैचिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये ब्लू पेन से जब आप मैच करेंगे ना, आपके पास इस तरीके का पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, जब आप प्रॉपर स्केलिंग लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक सेकंड, ये -1 इधर था, मैंने थोड़ा-सा इधर करके बना दिया। सॉरी, ये -1 आप देखें, ये वाला पॉइंट आपका ना इधर आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ रहा है। तो ये आपके पास इस तरह से दोनों इस तरह से आपके पास टच होंगे, ये वाली लाइन नहीं है। सही है, मैं इसकी एक जो प्रॉपर पिक्चर है ग्राफ की वो थंबनेल के ऊपर भी अटैच कर दूँगी। ये मुझसे -1 थोड़ा-सा गलत एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया था, इधर चला गया था, जबकि आप देखें -1 जो है मेरा वो इधर है, ठीक है? तो इस हिसाब से मैंने इसको दोबारा से एडजस्ट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आप लोगों को इसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।